हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। जैसे कि आपको पता है कि 8 नवंबर को आपका बीएसएफ का दोबारा पेपर होने वाला है। फर्स्ट जो हुआ था वो लीक हो चुका हुआ था, इसलिए आपका दोबारा एग्ज़ाम लिया जा रहा है। ठीक है, जो पिछले पेपर था उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की है, वो हमारी प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं विद आंसर कीज़। और भी बहुत सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, वो भी आप हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे ना, आप हमारी प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। बाकी करंट अफेयर्स, जम्मू कश्मीर का जनरल नॉलेज, इंग्लिश की वीडियोस भी मैंने अपलोड की, तो वो भी आप देख सकते हैं। काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। एंड अगर आप जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, आप देख सकते हैं। इसमें हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं एक और, ठीक है। शुरू करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इन सब की पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी पीडीएफ्स डाल भी दी हैं, तो आप देख सकते हैं वहाँ जाके भी, इसकी पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, JKLMN और 6 टीचर्स हैं। ठीक है, हर टीचर एक डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस एंड आर्ट्स। ठीक है, हर मतलब मंडे टू सैटरडे वो एक एक दिन एक एक सब्जेक्ट पढ़ाता है। तो सबसे पहले आपको बोला है कि जे जो है आर्ट्स पढ़ाता है सैटरडे को। ठीक है, अपनी नोटबुक पे लिखते जाएं ताकि आपको इसलिए अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, जो जे है वो सैटरडे को क्या पढ़ाता है, आर्ट्स पढ़ाता है। एल जो है ना तो वो इंग्लिश पढ़ाता है ना वो सोशल साइंस पढ़ाता है, बट वो थर्सडे को पढ़ाता है। ठीक है, जो वेडनेसडे है वो वेडनेसडे को मैथ्स पढ़ाया जाता है, और के पढ़ाता है। वो जो है वो एन से एक दिन पहले साइंस पढ़ाता है। ठीक है, आपको बता, और जो सोशल साइंस है वो आर्ट्स से एक दिन पहले पढ़ाया जाता है। तो आर्ट्स जो है हमारा वो कब था, सैटरडे को था, जे पढ़ाता था, यानी कि फ्राइडे को हमारा सोशल साइंस पढ़ाया जाता है। ठीक है, थर्सडे को आपको बताया था कि थर्सडे को एल पढ़ाता है, बट उसको सब्जेक्ट नहीं बताया था। ठीक है, और वेडनेसडे को हमारा मैथ्स के पढ़ाता है। जो वो जो हमारा एल है ना, तो वो ना तो इंग्लिश पढ़ाता है ना सोशल साइंस पढ़ाता है, तो बच्चा हमारा हिंदी। एल हिंदी पढ़ाता है थर्सडे को, एम पढ़ाता है सोशल साइंस फ्राइडे को, जे आर्ट्स पढ़ाता है सैटरडे को, एन जो है वो ट्यूसडे को पढ़ाता है, क्योंकि एन से पहले एक दिन पहले ओ पढ़ाता है मंडे को। तो एन क्या कब पढ़ाएगा, ट्यूसडे को पढ़ाएगा, मंडे को हमारा ओ पढ़ाएगा। ठीक है, ओ क्या पढ़ाएगा, साइंस पढ़ाएगा। सो जो एन है वो उसके लिए इंग्लिश बचती है, तो वो इंग्लिश ट्यूसडे को इंग्लिश पढ़ा रहा है। ठीक है, आपको बताना है कि साइंस और मैथ्स के बीच में के जो दिन आता है उस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो मैथ्स आपको पढ़ाते हैं वेडनेसडे को, और जो आपका साइंस है वो आपको पढ़ाया जाता है मंडे को। तो बीच में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ट्यूसडे को। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ट्यूसडे को क्या पढ़ाया जाता है, इंग्लिश पढ़ाया जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपको अपराइट की मिरर इमेज बतानी है। तो मिरर इमेज में जैसे मैंने आपको बताया है, लेफ्ट और राइट का चेंज होता है, बाकी सेम रहता है, सिर्फ लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में चला जाता है। जब आप इसको लगाओगे तो ये आपका बनेगा बी ऑप्शन, आपका इसमें करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, फिगर कंप्लीट करनी है। ठीक है, फिगर आपको क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। तो आप देख सकते हो कि आपकी जो फिगर ए है ये आपकी करेक्ट आंसर है। फिगर ए है जो वो इसको मतलब इस पैटर्न को, मतलब इस फिगर को कंप्लीट कर देती है। तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपको क्या करना है फर्स्ट टर्म आपको चूज़ करनी है, और वो थर्ड वाले से ऐसे रिलेट करे कि जैसे फर्स्ट वाला सेकंड से करता है। ठीक है, चैप्टर किस में होते हैं, बुक में होते हैं, तो हमारी आर्क किस में होती है, सर्कल में होती है। ठीक है, चैप्टर्स किस में, बुक में होते हैं ना, वैसे आर्क किस में होती है, सर्कल में होती है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा, सर्कल। नेक्स्ट है एक ट्रांसपेरेंट शीट है, उस पर एक पैटर्न दिया गया, आपको बताना है कि जब ट्रांसपेरेंट शीट को आप डॉटेड लाइन्स पे फोल्ड करोगे तो जो आपका पैटर्न है वो कैसा दिखेगा। ठीक है, आपका पैटर्न दिखेगा हमारा बी ऑप्शन जैसा। ठीक है, बी ऑप्शन आपको इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपको बताना है, आपको सीरीज कंप्लीट करनी है। 16 है आपका, 20 है, देन 36 है, देन 72 है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें क्या कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, स्क्वायर का। ठीक है, सबसे पहले 2 का स्क्वायर 4 ऐड हुआ है, 20 हो गया, 16 + 4 20 हो गया, देन 4 का स्क्वायर यानी कि 16 ऐड हुआ है, 36 हो गया। फिर 36 में आपने 6 का स्क्वायर ऐड किया, 36 में 36 प्लस किए तो 72, एंड देन आपने क्या करना है 72 में 8 का स्क्वायर यानी कि 64 आप ऐड करेंगे, तो आपका आंसर रहेगा 136। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 8 फ्रेंड्स हैं ABCDEFGH। ठीक है, वो एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं।
सो जो हमारा ए है वो एफ के अपोजिट में बैठा है, और जो और बी के राइट में थर्ड है, ठीक है। जो जी है वो एफ एंड डी के बीच बैठा है, एच जो है डी के लेफ्ट में है, ई सी और ए के बीच बैठा है। आपको बताना है कि ए के लेफ्ट में फोर्थ नंबर पे कौन है, तो वो सी है, ऑप्शन सी, यानी कि एफ जो आपका राइट आंसर है। एफ जो है वो ए के लेफ्ट में फोर्थ नंबर पे बैठा हुआ है, कौन, एफ, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है प्राउड का लिखे उन्होंने हॉटी, तो फालसी का क्या होगा, फालसी यानी कि इल्यूजन, किसी इल्यूजन क्या होता है, जब आपको किसी चीज़ का जैसे आप बोलते हो ना कि लगती है बट होती नहीं है, ठीक है, तो वो हो गया। तो डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपको मतलब मिसिंग नंबर बताना है, 32 है, 256 है, तो 16 है, फिर नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है। सो फर्स्ट तो आप देखोगे 32 और 256, और 2 की पावर 5 तो आपका हो गया 32, एंड 2 की पावर 8 तो हो गया आपका 256, ठीक है। तो 16 में उन्होंने क्या किया, पहले आपने 2 की पावर 5 की थी ना, तो उन्होंने 2 की पावर कम कर दी, यानी कि 2 की पावर 4 कर दी। वैसे अब जब 2 की पावर नेक्स्ट टर्म में क्या थी, 2 की पावर 8 थी, तो जब हम वहाँ से एक पावर माइनस करो 2 की पावर 7 हो जाएगी, तो वो आएगा 128, ठीक है। 2 की पावर 7 का कितनी वैल्यू होती है, 128 होती है, तो 120 आपका इसमें राइट आंसर, 128 इसमें आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपको ऑड वन आउट चूज़ करना है, ओटावा है, थिम्फू है, बीजिंग है, चिले है, तो बीजिंग क्या है, कैपिटल है, तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। सॉरी ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा, चिले, ठीक है। बाकी ओटावा, थिम्पू, बीजिंग जी क्या कैपिटल है, बीजिंग वगैरह, तो चिले है, जो आपका ऑप्शन डी है वो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है एक सर्टेन कोड में बाईसाइकिल को आपने 59 लिखा हुआ है, एंड आप विंडो को कैसे लिखोगे, तो इनमें क्या किया है, इनके जो मतलब जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का न्यूमेरिकल कोड होता है ना, जैसे ए का 1, बी का 2, वैसे इनकी नंबरिंग देके इनको काउंट किए, मतलब आप जब सम अप करोगे तो 59 आएगा। वैसे जब आप विंडो को करोगे तो 88 आपका आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फिगर सीरीज कंप्लीट करनी है। सो आप देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब घड़ी की सुई की दिशा में बोलते हो इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, जब उल्टी दिशा में घूमे तो उसको एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देख सकते हो ना, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, पहले इस साइड पहले अप साइड था, देन इस साइड आया, देन फिर डाउन साइड आया, देन इस साइड आया, तो अब दोबारा क्या आएगा, अप साइड में आपकी फिगर होनी चाहिए, तो अप साइड में आपकी कौन सी है, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सीरीज कंप्लीट करनी है, 8 है, 19 है, 41 है, 74 है। सो आपको नेक्स्ट बताना है क्या आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, 8 + 11 19 हो गया, 19 में 22 आप प्लस करोगे तो 41 होगा, 41 में 33 प्लस करोगे तो 74 हो गया, यानी कि 11 के मल्टीपल्स आपके एडअप हो रहे हैं। तो 33 के नेक्स्ट क्या होता है, 11 का मल्टीपल 44 होता है, तो 44 इसमें आपका जब आप 74 में 44 ऐड करोगे तो आपका आएगा 118, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपको ऑड वन आउट चूज़ करना है। सो ILP है, JHU है, FJU है, THI है, ठीक है। इसमें आपका ऑड है JHU, क्यों है ऑड, बाकी ILP के न्यूमेरिकल कोड्स आप प्लस करोगे आपका सम 37 आएगा, FJU का करोगे इसमें भी 37 आएगा, THI का करोगे इसमें भी 37 आएगा, जस्ट JHU है जिसमें आपका सम 39 आ रहा है, इसलिए JHU यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका ऑड वन, मतलब ऑड है वो बाकियों से मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको क्या बताने की जो एक्स फिगर है वो कौन सी फिगर में एम्बेडेड है, यानी कि कौन सी फिगर के अंदर छुपी हुई है। सो आप देख सकते हो फर्स्ट में नहीं है, मतलब ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में जो आपकी फिगर है वो एम्बेडेड है, तो ऑप्शन आंसर मतलब आंसर फिगर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगी। अगेन आपको ऑड वन आउट चूज़ करना है, ठीक है। सो इसमें आपको ऑड है 571, यानी कि ऑप्शन बी वो क्यों है। 6 5 हो गया आपके, 11 और 1 12 हो गए, 5 और 6 हो गए, अगेन 11 एंड 1 12 हो गए, 4 एंड 7 आपके हो गए, 11 एंड 1 12 हो गए, एंड आप जब 5 7 1 को करोगे तो ये आपका सम अप आएगा 13 का आएगा। तो बाकी सभी में आपका सम करके कितना 12 आ रहा है, सिवाय इसके इसमें आपका 13 आ रहा है, तो ये आपका ऑड रहेगा, बी ऑप्शन 571, ठीक है।
नेक्स्ट एक सर्टेन कोड है, उसमें हमने बॉटनी को लिखा है OBATYN। तो आप ओलॉजी को कैसे लिखोगे? आप देख सकते हो ना इसमें क्या किया, दो दो टर्म्स को की जो प्लेस है उनको चेंज किया, उनको इंटरचेंज किया। जैसे बी और ए, फर्स्ट वाले को सेकंड पे, सेकंड वाले को फर्स्ट पे, थर्ड वाले को फोर्थ प्लेस पे और फोर्थ वाले को थर्ड प्लेस पे, फिफ्थ वाले को सिक्स प्लेस पे, सिक्स वाले को फिफ्थ प्लेस पे कर दिया। तो जब आप ऐसे ओलॉजी में लगाओगे तो आपका ऑप्शन मतलब आंसर आएगा OOOLYG, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन दिए। स्टेटमेंट्स आपके सम फोर्सेस आर वॉल्यूम्स, सम करंट्स आर सम करंट्स आर वॉल्यूम्स। ठीक है, सम फोर्सेस आर क्या है, वॉल्यूम्स है, और कुछ करंट्स क्या है जो वॉल्यूम है। आपको कंक्लूजन दिया है सम वॉल्यूम्स आर फोर्सेस, सम वॉल्यूम्स आर करंट्स। ठीक है, कुछ वॉल्यूम्स क्या है फोर्सेस और कुछ वॉल्यूम्स क्या है करंट्स हैं। तो आपके दोनों ऑप्शन मतलब दोनों कंक्लूजन सही हैं। सो आप आंसर लगाओगे बोथ कंक्लूजन फॉलोज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगेन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है सम वाइन्स आर चेयर्स, ऑल चेयर्स आर ड्रम्स। कुछ वाइन्स क्या हैं, चेयर्स हैं, और सभी चेयर्स क्या है, ड्रम्स हैं। आपको कंक्लूजन दिया है ऑल चेयर्स आर वाइन्स। ठीक है, सम बोला सम वाइन्स आर चेयर्स। ठीक है, तो आपका फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि कुछ वाइन्स चेयर हैं। जब कुछ वाइन चेयर्स हैं तो सारी चेयर्स वाइन्स नहीं हो सकती। ठीक है, मैंने आपको पहले बोला, आप इसको डायग्राम बना के बोला सम वाइन्स हैं जो वो चेयर्स हैं। ठीक है, मतलब ये आपके वाइन्स आ गए, ये आपके चेयर्स आ गए। तो कुछ वाइन्स कुछ चेयर्स हैं, और सभी चेयर्स क्या हैं, ड्रम है, यानी कि इसके अंदर आपका ड्रम आ जाएगा। आपको दिए ऑल चेयर्स आर वाइन्स। ठीक है, ऑल चेयर्स सभी चेयर्स वाइन्स नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें सम का रिलेशन है, तो सम का ऑल लगेगा नहीं। फिर है सम ड्रम्स आर वाइन्स, तो कुछ ड्रम्स हैं वो वाइन्स हैं, तो वो हमारा करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन जो सेकंड कंक्लूजन है वो फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन सी है आपका ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, आपको वेन डायग्राम बतानी है, कौन से जो इनको रिप्रेजेंट करेगी, करेंसी, युआन, भाट। ठीक है, अब करेंसी युआन और भाट क्या है, हमारी करेंसीज के नाम है। तो करेंसीज आ गई, उसके अंदर आपकी युआन भी आती है, भाट भी आती है। तो इस टाइप की जो आपकी फिगर रहेगी वो इसको रिप्रेजेंट करेगी, तो वो आपके सी फिगर है। तो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपको 7 फ्रेंड्स है OPQRSTU। ठीक है, एक मूवी देखने हुए एक रो में बैठे हुए हैं। जो एस है वो एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है, क्यू जो है एस के राइट में सेकंड है, पी जो है वो O और क्यू के बीच में बैठा है, यू है जो वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। आपको बताना है कि एस और क्यू के बीच कौन बैठा है, तो वो यू बैठा है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका RMBPOZNXZLSB। आपको इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है, यानी कि सीरीज कंप्लीट करनी है। सो इसमें आप देख सकते हो फर्स्ट यानी कि RPNL, मतलब हर टर्म का फर्स्ट लेटर लोगे। जब R लो या P लिया, N लिया, L लिया, तो आप इसमें देखते हो -2 का जो सीरीज चल रही है। ठीक है, R-2P, P-2N, N-2L, L-2, तो कितना आएगा, J आएगा, यानी कि फर्स्ट लेटर में J रहेगा। सेकंड वाले में M है, O है, Q है, S है। तो नेक्स्ट आपको बताना है इसमें प्लस हो रहे हैं। ठीक है, M+2 O, O+2 Q, Q+2 S, तो S में 2 प्लस करेंगे U आएगा। एंड लास्ट टर्म है आपकी उसमें दोबारा -2 का पैटर्न चल रहा है, तो B-2 Z, Z-2 X, X-2 तो V, एंड V में जब आप 2 माइनस करोगे तो T आएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा JUT। ठीक है, नेक्स्ट है आपको क्या करना है, दो साइंस को इंटरचेंज करना है, ताकि आपकी इक्वेशन करेक्ट बन जाए, बैलेंस हो जाए। सो 21 + 5 × 2 - 21 / 3 है इक्वल टू 12। तो कौन से साइंस आप माइनस और मल्टीप्लाई को जब इंटरचेंज करोगे तो आपकी इक्वेशन ये बैलेंस हो जाएगी, जब आप माइनस और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज करोगे तो। ठीक है, सो आपका सबसे पहले 21 को जब आपने 3 से डिवाइड किया तो आगे 7 को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 14, 21 + 5 हो गया 26 में से 14 माइनस किया तो 12 आपका आंसर बनेगा, यानी कि आपकी इक्वेशन करेक्ट हो गई, बैलेंस हो गई। तो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन मार्क, जो मतलब आपको इसमें भी पैटर्न कंप्लीट करना है। 60, 27, 7, 4, 33, 9 क्वेश्चन मार्क 65। तो इसमें आपका रहेगा 4 आंसर। ठीक है, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है वो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें देखो फर्स्ट वाले में क्या आपका लग रहा है, 6 3 18 एंड सॉरी 6 और 3 कितना हो गया 9, तो 9 3 27। ये आपका ऑप्शन ए यानी कि 4 जो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको इसमें भी जो मिसिंग टर्म बतानी है। ठीक है, JKM है, FIO है, देन उसके बाद आपका EIK है, एंड देन आपका क्या है
डी है। सॉरी, आपको नेक्स्ट बताने की क्या है, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म आप देखोगे तो जी है, एफ है, ई है, यानी कि -1 -4 है, ठीक है। तो ई में से 1 माइनस करेगा डी आएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म आपकी डी है। दूसरे में आपका -2 का चल रहा है, ठीक है। के में से -2 करोगे आई में से माइनस सॉरी, आप पहले फर्स्ट 2 का देखिए, वैसे ही हम नेक्स्ट 2 का लगाएंगे। तो जी में से -1 किया तो एफ, ठीक है। के में से -2 किया तो आई, फिर एम में से, एम में क्या हो रहा है, एम जो थर्ड टर्म है, मतलब थर्ड लेटर है, उसमें +2 हो रहा है, तो एम में 2 + के ओ। जब ऐसे ही आपको थर्ड वाले में लगाओगे तो ई में से जब आप -1 करोगे तो डी, ठीक है। आई में से -2 करोगे तो जी, फिर के में +2 करोगे तो एम, यानी कि डी जी एम आपका ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो यह था आपका रीजनिंग का। नेक्स्ट हमारा रहता है जनरल नॉलेज का। आपको बताना है अशोका अपॉइंटेड रिलीजियस ऑफिशियल्स नोन एज, ठीक है। अशोका ने जो रिलीजियस ऑफिशियल्स अपॉइंट किए थे उनको क्या बोलते थे, तो धमा महमता बोलते थे, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है बैंक रेट डिसाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी। जो बैंक रेट होता है उसको कौन सी एजेंसी डिसाइड करती है, तो वो हमारी जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो मतलब वो हमारा बैंक रेट जो है वो डिसाइड करती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कैबिनेट हैज़ रेज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ वीट फॉर 2018-19। 2018-19 के लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था वीट का, उसको कैबिनेट ने कितना बढ़ाया था, तो 105 रुपये पर क्विंटल उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस वीट का रेज हुआ किया था कैबिनेट ने 2018-19 में, ठीक है, के लिए। फिर इन विच ईयर वाज द अर्थ समिट ऑफ रियो डी जेनेरियो हेल्ड, ठीक है। जो रियो डी जेनेरियो का अर्थ समिट हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था, तो 1992 में हुआ था, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है पंडित भीमसेन जोशी इज एसोसिएटेड विद विच ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। पंडित भीमसेन जोशी हैं वो क्लासिकल म्यूजिक के कौन से ट्रेडिशन से वो एसोसिएट करते हैं, तो हिंदुस्तानी जो ट्रेडिशन ऑफ मतलब हिंदुस्तानी ट्रेडिशन है जो क्लासिकल म्यूज़िक का, उससे हमारे पंडित भीमसेन जोशी जी एसोसिएट करते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मसल क्रैम्प इज कॉज्ड बाय। मसल क्रैम्प किस वजह से होता है, सो होता है एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। जब लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है तो उसकी वजह से मसल क्रैम्प होता है, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो 8th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से कौन सी लैंग्वेज है जो उसका 8th शेड्यूल का पार्ट नहीं है, तो पर्शियन लैंग्वेज है उसमें। यही बाकी हमारी डोगरी, बोडो, संथल, ये सारी लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल में आती हैं, पर्शियन नहीं आती है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी चीज़ है जो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आती है। सो फाइनेंशियल, यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो हमारी सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आती हैं। बाकी एपिलिएट, ओरिजिनल, एडवाइजरी सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आती है, ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इज द लीस्ट इन डैश सॉइल, ठीक है। पर्कुलेशन रेट पानी का मतलब कि जो मिट्टी है वो पानी को कितनी किस रेट से सोखती है, ठीक है, यानी कि अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेती है। तो क्या बोलते हैं, आपको पता है आपको पूछा कि जो कौन सी मिट्टी में जो पर्कुलेशन रेट का होता है पानी का सबसे कम होता है। सो जो आपकी क्लेई सॉइल होती है ना, यानी कि कीचड़ जैसे हो गया, कीचड़ का जो पर्कुलेशन रेट होता है वाटर का सबसे कम होता है। और सबसे ज़्यादा कैसा होगा, जैसे आप सूखी मिट्टी या रेत पे जब आप पानी डालते हो तो पानी एकदम से अंदर चला जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है रेट ऑफ वाटर की पर्कुलेशन, सबसे कम किसमें, क्लेई सॉइल, जहाँ से कीचड़ होगा। कीचड़ में आप पानी डालो वो काफ़ी टाइम लगाता है अंदर, उसको वो मिट्टी काफ़ी टाइम लगाती है उसको सोखने में। तो क्लेई सॉइल में जो पर्कुलेशन रेट होता है वाटर का वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट है जनन पीठ अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सलेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो जनन पीठ अवार्ड दिया जाता है वो कौन सी फील्ड में दिया जाता है, तो लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन। 2018 की जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, ठीक है, तो वो हुई थी गोल्ड कोस्ट में, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ बेसिक ग्रुपिंग, ठीक है। इनमें से कौन सी कंट्री है जो एक मतलब बेसिक ग्रुपिंग की मेंबर कंट्री नहीं है, तो केन्या, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। केन्या जो है वो बेसिक ग्रुपिंग की मेंबर नहीं है, ठीक है, मेंबर कंट्री नहीं है। नेक्स्ट है 86
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 इंसर्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2002 का, उसने कौन सा आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया, यानी कि उससे कौन सा आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शामिल हुआ था। सो 21A, आर्टिकल 21A जो है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शामिल हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेरिटेज साइट शोज द द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। कौन सी हेरिटेज साइट है जहाँ पे आपको द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिलता है? तो हम्पी में, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका इसमें करेक्ट आंसर है। हम्पी इज द हेरिटेज साइट जो कि द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर शो करता है। ठीक है, डैश वॉज द फाउंडर ऑफ सुधी मूवमेंट। सुधी मूवमेंट का जो फाउंडर था वो कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी इसके फाउंडर थे सुधी मूवमेंट के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज इंडिकेटर। इनमें से कौन सी चीज़ है जिसको आप एज इंडिकेटर यूज़ नहीं कर सकते हो? तो जो कॉमन साल्ट का, मतलब जो नमक आप घर पे खाने में यूज़ करते हो ना, उसको आप एज इंडिकेटर यूज़ नहीं कर सकते। बाकी चाइना रोज, फेनॉल फैथलीन, आपके टर्मिक, ये सारे, इन सभी को आप एज इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर डैम इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर। नागार्जुन सागर डैम है कौन सी रिवर पे बना हुआ है? तो वो है कृष्णा रिवर पे बना है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, झटका टेल्स आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट्स। कौन सी सेक्ट से जो झटका टेल्स हैं वो एसोसिएट करती हैं, रिलेट करती हैं? तो बुद्धिज्म से रिलेट करती हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मीराबाई चानू वॉन अ गोल्ड मेडल एट विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हेल्ड इन यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल, कौन से इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था जो यूनाइटेड स्टेट में यानी कि यूएस में हुआ था? तो वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, डैश रेफर्स टू अ डिपॉजिट इनटू अ बैंक अकाउंट और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद नो स्पेसिफाइड मैच्योरिटी डेट। ठीक है, मतलब किसको आप बैंक अकाउंट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को में डिपॉजिट बोलते हो जिसकी कोई स्पेसिफाइड मैच्योरिटी डेट नहीं होती है? तो वो आपकी करंट डिपॉजिट की होती है। ठीक है, करंट डिपॉजिट क्या होता है? एक ऐसा डिपॉजिट बैंक अकाउंट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जिसकी कोई स्पेसिफाइड मैच्योरिटी डेट नहीं होती है, उसको क्या हम बोलते हैं? करंट डिपॉजिट बोलते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, गोल गुम्बज कहाँ पे लोकेटेड है? तो बीजापुर में लोकेटेड। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ है? केरला में था। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अडॉप्ट हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान इज द इनिशिएटिव ऑफ। ठीक है, अडॉप्ट हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान जो इनिशिएटिव है कौन सी मिनिस्ट्री का है, किसका है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का है। ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, लैंड एंड सी ब्रीज आर कॉज्ड ड्यू टू। जो लैंड और सी ब्रीज होती हैं यानी कि हवा, जो हल्की हल्की हवा चलती है ना, वो किसकी वजह से होती है? कन्वेक्शन की वजह से होती है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूकस सिक्रेटेड बाय द स्टमक। ठीक है, जो हमारा स्टमक जो म्यूकस सिक्रेट करता है उसका रोल आपको बताना है। तो वो क्या करता है, जो स्टमक की लाइनिंग होती है ना उसको प्रोटेक्ट करता है, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा, टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है मैथ्स का पोर्शन। पी क्यू आर कैन कम्प्लीट अ वर्क इन 30 डेज, 15 डेज एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो पी है वो 30 डेज में कोई काम कर रहा है, क्यू 15 डेज में कर रहा है एंड जो आर है वो 20 डेज में कर रहा है। जो पी है वो फर्स्ट डे को काम करता है, देन क्यू सेकेंड डे को काम करता है, देन जो आर है वो थर्ड डे पे काम करता है, और ऐसे इनका काम चलता रहता है। आपको बताना है कि जो काम है वो कितने दिनों में कंप्लीट होगा, तो वो होगा 20 डेज में। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है, अगर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्यूबॉइड्स की वो 10%, 20%, 50% बढ़ जाती है, यानी कि एक क्यूबॉइड है उसकी लेंथ 10% बढ़ी, ब्रेड्थ उसकी 20% बढ़ी एंड 15% उसकी हाइट बढ़ी, आपको बताना है कि उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, परसेंटेज चेंज आपको बताना है। तो 51.8% का चेंज उसमें आएगा। नेक्स्ट आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है, 24 डिवाइड बाई 4 माइनस 2/3 ऑफ 21/8 डिवाइड बाई 1/4। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू जब आप इसको सॉल्व करें तो आंसर आपका आएगा -1। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, आपको बताना है, इफ़ द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 17। ठीक है, 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज 17 है, तो आपको बताना है कि हाइस्ट नंबर, उनमें से हाइस्ट नंबर क्या होगा, तो वो होगा आपका 21। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, लेंथ है एक रेक्टेंगल की 24 सेंटीमीटर, इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल इज 26 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द ब्रेड्थ ऑफ
रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ क्या है 24 सेंटीमीटर, अगर उसकी डायगनल की लेंथ 26 सेंटीमीटर है तो रेक्टेंगल की ब्रेड्थ कितनी होगी वो आपको बताना है। तो 10 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ होगी। आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 432 रुपीज़ एंड प्रॉफिट इज 35%, दैट व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। ठीक है, एक सामान, कोई भी सामान है, उसकी सेलिंग प्राइस 432 रुपीज़ और प्रॉफिट कितना है 35% का प्रॉफिट है। आपको बताने कि आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, तो वो होगी ₹320, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है, एक ट्रेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड इन 15 मिनट्स। ठीक है, एक ट्रेन है, उसकी स्पीड है 45 मिनट पर सेकेंड, वो 15 मिनट में एक सर्टेन डिस्टेंस है उसको कवर करती है। ठीक है, आपको बताना है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको बताना है वही सेम डिस्टेंस अगर उसको 60 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से अगर उसने कवर करना हो तो वो कितना टाइम लगाएगी, तो 11.25 मिनट्स लगाएगी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 410, 475, 525, 560 एंड 720। इनका आपको एवरेज बताना है, तो इनका एवरेज आपका कितना निकलेगा 538 निकलेगा। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, डायगनल है एक स्क्वायर की 10 सेंटीमीटर, आपको बताना है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द डायगनल ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज डबल ऑफ द एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। ठीक है, आपको बताना है कि जो उसे स्क्वायर के डायगनल की लेंथ बतानी है जिसका एरिया फर्स्ट स्क्वायर के एरिया का डबल है, यानी कि फर्स्ट स्क्वायर है जो है उसके एरिया का डबल एरिया का एक और स्क्वायर है, उसके आपको डायगनल की लेंथ बतानी है, तो वो होगी 10√2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ ₹6400 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, 6,400 रुपीज़ आपने किसी को लेंड किए। ठीक है, 10% आपने पर एनम का उस पर इंटरेस्ट रेट लगाया। आपको बताना है मतलब दोनों मतलब 6400 यानी 6400 पे बताना है कि अगर आप सिंपल इंटरेस्ट 10% पे लगाओगे और कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि एनुअली कंपाउंड होगा वो 10% पे लगाओगे, तो 2 साल में दोनों का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, सो वो होगा ₹64 का। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 20 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। 2 सर्कल हैं, उनका एक का रेडियस है 20 सेंटीमीटर, एक का रेडियस है 15 सेंटीमीटर। एक थर्ड सर्कल है जिसका एरिया सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 गिवन सर्कल्स। ठीक है, एक थर्ड सर्कल है जिसका एरिया दिए हुए 2 सर्कल्स के सम एरिया के सम के बराबर है। आपको बताना है कि थर्ड जो सर्कल है उसका रेडियस कितना होगा, तो वो होगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सम ऑफ ₹3,460 इज लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आप 3,460 रुपीज़ मतलब किसी को उधार देते हो सिंपल इंटरेस्ट पे, अगर इंटरेस्ट रेट 5% पर एनम है, तो आपको बताने की 5 सालों के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो वो होगा आपका 865 रुपीज़ पर मतलब 5 सालों के लिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देन आपको वैल्यू बतानी है 5/4 ऑफ 12/5 डिवाइड 4/25 प्लस 1/2 इंटू 3/4। ठीक है, सो आपको इसके क्या नहीं वैल्यू बतानी है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 153/8 आपकी वैल्यू आएगी। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आपको बताना है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर्स 14 एंड 18। 2 नंबर हैं, ठीक है, उनकी HCF और LCM की जो रेशियो है वो आपको बतानी है। ठीक है, 14 और 18 का HCF और LCM का आपको रेशियो बतानी है, तो वो होगी 1:63। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, बार चार्ट आपको दिया हुआ है, इसमें एनुअल प्रोडक्शन एक कंट्री में जो कॉफ़ी की हो रही है 2009 से 2013 तक वो शो की हुई है। आपको बताना है व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी इन द ईयर 2011 एज कम्पेयर टू ईयर 2010। ठीक है, अगर 2010 को 2011 से हम कंपेयर करें तो कॉफ़ी की प्रोडक्शन में कितनी परसेंट इंक्रीज़ हुई है वो आपको बताना है, तो 25% की इंक्रीज़ हुई है। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, आपको पाई चार्ट दिया है जिसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कार्ड्स की एक सिटी में सेल शो की हुई है 1 साल की। ठीक है, जो टोटल सेल हुई थी कार्ड की सिटी में वो ही थी
6 लाख, सॉरी नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड ऑफ टाइप 565, सॉरी T5 T6 एंड T3। ठीक है, आपको बताने की टोटल नंबर ऑफ कार्स जो कि T5 T6 और T3 टाइप की सोल्ड हुई हैं उनका सम कितना होगा, तो वो है आपका 22,800,000, यानी कि ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं 25% और 20% का, ठीक है, वो दिए हैं। आपको बताने कि नेट डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, तो वो होगा 40%, ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपको डाटा दिया हुआ है 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। आपको इसका मीन बताना है, तो वो अगर 27.5 रहेगा, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है ए एक काम को अकेले 10 दिन में करता है, बी उसी काम को अकेले 20 दिन में करता है। अगर दोनों ने ए और बी ने इकट्ठे काम करना हो तो उस काम का आधा वो कितने दिनों में कर लेंगे, तो वो कर लेंगे 10/3 डेज में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पी और क्यू ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, इन्वेस्टमेंट उन्होंने की 28,000 की और 42,000 की, यानी कि पी ने 28,000 की क्यू ने 42,000 की। पी ने 8 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया, क्यू ने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया। अगर टोटल प्रॉफिट ईयर के एंड में 21,125 है, तो आपको पी का शेयर बताना है, तो वो होगा 6,500 होगा, ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पाई चार्ट आपको दिया हुआ है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स की आपको क्या सेल शो की हुई है एक सिटी के लिए अगेन। ठीक है, जो टोटल सेल कार्स की वो आपको बताइए। आपको बताना है व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड ऑफ टाइप T5 एंड T1। ठीक है, आपको डिफरेंस बताना है उन कार्स का जो T5 टाइप की सोल्ड हुई हैं, बिकी हैं, T1 टाइप की बिकी हैं। ठीक है, तो उनका है 18,000, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 4 नंबर्स है, उनकी रेशियो है 3:1:7:5। ठीक है, आपको बताना है अगर उन तीनों नंबर का जो सम है वो 336 है, तो फर्स्ट और फोर्थ नंबर का सम क्या होगा, तो वो होगा 168, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एक ट्रेन है वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो रन कर रही है, उसकी स्पीड है। ठीक है, लेंथ ट्रेन की है 540 मीटर्स। आपको बताना है कि एक पोल को क्रॉस करने में वो कितना टाइम लगाएगी, तो 27 सेकेंड्स वो लगाएगी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन वुमेन एंड मैन इन कॉलोनी इज 6:4:3। ठीक है, एक कॉलोनी है उसमें जो रेशियो है बच्चों की, वुमेन की और मेन की, वो है 6:4:3। जो कॉलोनी है उसमें कम से कम 200 मेंबर्स है, तो आपको बताना है कि मिनिमम नंबर क्या है वुमेन्स का उस कॉलोनी में, तो वो है 64, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एक बंदा है, उसने एक बैग खरीदा 128 रुपीज़ पर बैग के हिसाब से। ठीक है, उसने एक बैग नहीं खरीदा, उसने बैग्स खरीदे 128 रुपीज़ पर बैग के हिसाब से, उसने 20% प्रॉफिट पे वो बैग बेच दिए। तो आपको बताना है कि 15 बैग्स का सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, तो वो बनेगा 23,000 ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। अब आपका इंग्लिश का पोर्शन आता है, आपको ऑनलाइन सेगमेंट को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, ताकि अगर इम्प्रूवमेंट की उसको ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि जो सेंटेंस है वो करेक्ट है, तो आप नो इम्प्रूवमेंट अपना आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, माई फेवरेट नॉवलिस्ट इन ऑल वॉज चार्ल्स डिकन हु रियली लेफ्ट हिज मार्क ऑन मी। ठीक है, मेरा फेवरेट सभी में मेरा फेवरेट नॉवलिस्ट कौन है, चार्ल्स डिकन है, जो उसने मतलब मुझ पे अपनी एक छाप छोड़ दी है। ठीक है, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, इफेक्ट किया है। सो माय फेवरेट नॉवलिस्ट ऑफ ऑल आएगा, इन ऑल नहीं आएगा, ऑफ यूज़ होगा इधर। सो यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर है, माई फेवरेट नॉवलिस्ट ऑफ ऑल वॉज चार्ल्स डिकन। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या करना है आपको, ग्रामेटिकल एरर आइडेंटिफाई करनी है। द मैन ग्रेटेड हिज सेक्रेटरी एंड टोल्ड हर दैट ही नीड हर हेल्प टू कंप्लीट द वर्क इमिडिएटली। जो पर्सन था, मैन था, उसने अपने सेक्रेटरी को विश किया, ग्रेड किया एंड उसको कहा कि उसको उसकी हेल्प चाहिए काम को जल्दी से ख़त्म करने के लिए। सो ही नीड हर हेल्प, इसमें आपकी जो क्या है, आपकी ग्रामेटिकल एरर है, यानी कि ही नीड हर नहीं आएगा। सो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपको क्या अंडरलाइन सेगमेंट को आपको सब्स्टिट्यूट करना है। मीटिंग माई टीचर आफ्टर 10 years वॉज एन अनफॉरगॉटन मोमेंट दैट आई विल ऑलवेज ट्रेजर। ठीक है, अपने टीचर से 15 साल बाद मिलना मेरे लिए मतलब ना, जिसको मैं कभी नहीं भूल जाऊँगी, ऐसे एक मोमेंट है और मैं सब हमेशा उसको संभाल के रखूँगी। सो इसमें एन अनफॉरगेटेबल मतलब जो मैं कभी भूल नहीं सकता। ठीक है, तो अनफॉरगेटेबल आएगा, ऑप्शन आपका रहेगा इसमें बी, एन अनफॉरगेटेबल मोमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, फिल करनी है। स्मोकिंग इज डैश टू हेल्थ, तो स्मोकिंग क्या होती है, इंजurious। ठीक है, आपने
इंजरियस यानी कि हमारे लिए खतरनाक होती है। सो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट आपको स्टिंगी का आपको एंटोनिम बताना है, तो आपका जेनेरिस रहेगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है फिल करनी है, लेट अस डैश आवर हेड्स टुगेदर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स टू लेट अस पुट आवर हेड्स। ठीक है, मेरा हम इकट्ठे मिलके काम करते ताकि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, तो ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा, लेट अस पुट आवर हेड्स टुगेदर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपको क्या करना है, इडियम का मीनिंग बताना है, टू सी आई टू आई। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि किसी से एग्री करना, वो अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है और आप उससे एग्री करते हो तो आप बोलोगे टू सी आई टू आई, ऑप्शन ए टू एग्री विद अनदर। फिर है आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है अचीव के। ठीक है, तो अचीव के अगर आपको स्पेलिंग बताएं तो ACHIEVE आपके करेक्ट स्पेलिंग रहते हैं, ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 2 डज़न पीपल डैश ड्यू टू प्रेजेंट कोल्ड वेव्स। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 2 दर्जन लोगों की मौत हो गई किसकी, प्रेजेंट कोल्ड वेव्स की वजह से। इसमें क्या यूज़ होगा आपका, हैव बिन किल्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 2 डज़न पीपल हैव बिन किल्ड ड्यू टू प्रेजेंट कोल्ड वेव्स, ऑप्शन है आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपको अंडरलाइन सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट करना है, व्हेन यू गो बाय रेल मेक श्योर you're टेकिंग द एक्सप्रेस ट्रेन दैट स्टॉप्स ओनली एट बिग स्टेशन। ठीक है, जब आप मतलब रेल से कहीं जाओगे तो मतलब देख लेना कि आप एक्सप्रेस ट्रेन से जाओ जो सिर्फ बिग स्टेशन पे ही रुकती है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, मेक श्योर टेकिंग। ठीक है, तो मेक श्योर टू टेक आएगा। ठीक है, मेक श्योर टू टेक। ठीक है, आप ध्यान रखना कि आप वही ट्रेन लो, मतलब एक्सप्रेस ट्रेन लो, तो आपका श्योर टू टेक आएगा, टेकिंग नहीं आएगा, तो सी ऑप्शन है इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आई थिंक दैट चाइल्डहुड इज अ टाइम व्हेन देयर आर डैश वेज टू मेक लाइफ इंजॉयबल। ठीक है, तो आप क्या बोले चाइल्डहुड में, चाइल्डहुड एक ऐसा टाइम होता है, मेरे को लगता है कि चाइल्डहुड वो टाइम होता है जब लाइफ को इंजॉयबल बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, तो मैनी वेज इसमें यूज़ होगा। ठीक है, आई थिंक दैट चाइल्डहुड इज़ अ टाइम व्हेन देयर आर मैनी वेज टू मेक लाइफ इंजॉयबल, तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, फिर है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस आपको क्या करना है, ग्रामेटिकल एरर आइडेंटिफाई करनी है। आफ्टर फिनिशिंग हिज टायरिंग गेम रोहन लीन्ड बाय द वॉल। ठीक है, तो बाय द वॉल नहीं आएगा। ठीक है, मतलब अपना थकाने वाला गेम ख़त्म करके जब उसमें ख़त्म हो गया तो रोहन वॉल से मतलब ऐसे वॉल पे लेट गया। ठीक है, तो वॉल लीन्ड बाय द वॉल नहीं होता है, लेटने इन द सेंस लेटना नहीं, मतलब लीन्ड हो गया। ठीक है, तो लीन्ड बाय द वॉल नहीं आएगा, तो बाय हमारा गलत रह जाएगा, गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है सिनोनिम आपको बताना है, इम्पेक्केबल का सिनोनिम होता है फ्लॉलेस। ठीक है, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है ईडियम का मीनिंग आपको बताना है, टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप। ठीक है, तो टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप का क्या मतलब होता है, टू बी एलोक्वेंट, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपको एंटोनिम बताना है ओपेक का, ओपेक होता है जिसमें आप आर पार ना देख सको, तो उसका क्या रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। ट्रांसपेरेंट होता है जिसके आप आर पार साफ क्लियर देख सको, फॉर एग्जाम्पल आपका डोर है। ठीक है, डोर आपने बंद किया होता है, उसके आर पार दिखता है, नहीं दिखता तो वो ओपेक हुआ। शीट मिलती है आपको बाजार से ट्रांसपेरेंट, उसके आर पार दिखता है तो दैट इज ट्रांसपेरेंट, बी आपका ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट आपको फिलिप्स फिल करनी है, पैसेज में विदाउट वाटर डैश एनिमल्स कैन सर्वाइव। ठीक है, नो एनिमल कैन सर्वाइव आएगा इधर। इन डेजर्ट रीजन द ग्रेटेस्ट डैश टू लाइफ इज डाइंग ऑफ थर्स्ट। ठीक है, बट मैनी क्रिएचर आर एबल टू मेक यूज ऑफ डैश लिटर वाटर दैट एग्जिस्ट इन एरिड एरियाज, वन ऑफ नेचर्स मास्टरपीस डैश क्रिएट्स इक्विप टू डैश विद डेजर्ट लाइफ विद द हार्डी कैमल। ठीक है, तो फर्स्ट का मैंने आपको बता दिया, नो आएगा। ठीक है, सेकंड फिलअप में आपका थ्रेट आएगा, थर्ड में आपका रहेगा द, फिर आएगा आपका अमंग, एंड लास्ट फिलअप में आपका आएगा कोप। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या बताना है, प्लेस वेयर फ्लाइट्स टेक प्लेस। ठीक है, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, तो एक जगह जहाँ पे आपका फ्लाइट्स जो हैं वो टेक प्लेस करती है, मतलब फ्लाइट्स आपके होती हैं वहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं, एरेना बोलते हैं, ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। एक्वेरियम आपको पता है फिशेस के जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है फिशेस का, उसको एक्वेरियम बोलते हैं। नेक्स्ट आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, पोएम दैट एक्सप्रेसेस लैमेंट फॉर द डेड। ठीक है, एक ऐसी पोएम जिसमें आप
मरे हुए के लिए कोई लेमेंट एक्सप्रेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एलिगे बोलते हैं। ऑप्शन डी सी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, आपको ग्रामेटिकल एरर आइडेंटिफाई करनी है। इफ़ इट वरंट फॉर द ओल्ड मैन वी हैवंट हैड एनीथिंग टू टॉक अबाउट। अगर ये ओल्ड मैन के लिए नहीं है तो हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है, तो इसमें ग्रामेटिकल आएगी वी हैवंट हैड, ये इसमें नहीं आएगा, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। सो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्या करना है, आपको स्लेंडर का सिनोनिम बताना है। तो स्लेंडर का सिनोनिम होता है स्लिम यानी कि पतला। फिर आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो परमानेंट के अगर आपको स्पेलिंग पता है तो PRMANENT आप इसके करेक्ट स्पेलिंग रहते हैं। तो ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। एंड इन सभी पीडीएफ्स के इन सभी वीडियोस की पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जीके करंट अफेयर्स रेगुलर ऐसे, सो वहाँ पे भी आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। सारी पीडीएफ्स आपको एक साथ मिल जाएंगी, करंट अफेयर्स की भी, जनरल नॉलेज की भी, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो जनरल नॉलेज है, आफ्टर द इंग्लिश की, मतलब जितनी भी वीडियोज़ अपलोड हुई उन सभी की पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो आप वहाँ पर भी हमें ज्वाइन कर लीजिए जीके करंट अफेयर्स रेगुलर ऐसे, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।